नमस्कार, मैं आपका पप्पू कुमार। साथियों, आज बात होगी स्लीपर सेल। जी हाँ, स्लीपर सेल, बीजेपी आईटी सेल के स्लीपर सेल की। कौन है ये स्लीपर सेल? स्लीपर सेल बिल्कुल हमारी और आपकी तरह है। वो किसी फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, वो प्लाटिंग का भी काम करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं और लास्ट में रात में शाम को 6 से 7, 8, 9, 10 बजे तक जब वो खाली होते हैं तो अपनी एक मोबाइल उठाते हैं, अपनी एक मोबाइल, और उनकी एक अपनी निजी आईडी होती है। फेसबुक आईडी उनकी एक अपनी निजी होती है, लेकिन उसी मोबाइल में लगभग 7, 8, 9, 10 और फेक आईडी होती हैं। वो फेक आईडी होती हैं, एक दो यादव के नाम से, एक चौरसिया के नाम से, एक विश्वकर्मा के नाम से, तो एक गौड़ के नाम से, इसी प्रकार से एक मुसलमान के नाम से, एक चौहान के नाम से। इस तरह की उनके पास 6, 7, 8 फर्जी फेक आईडी होती है। उस आईडी पर जब आप देखेंगे ध्यान से तो जो डीपी है बिल्कुल अस्पष्ट होती है। उस पे जब आप उनके बायो में जाएंगे, जब उनके एड्रेस पे जाएंगे तो सब स्पष्ट नहीं रहेगा, केवल किसी एक जिला का नाम होता है। फ्रेंड की संख्या जब आप देखेंगे तो 300, 400, 200, 150 और लगभग की प्रोफाइल लाख होती है। ये स्लीपर सेल करते क्या है? जब ये इनको टारगेट मिला रहता है कि हमको इनको टारगेट करना है, विपक्ष के इस नेता को टारगेट करना है, ये ज्यादा बोलते हैं, सही बोलते हैं, या इस पत्रकार को टारगेट करना है, तो ये अपनी आईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये करते क्या है कि मान लीजिए मैंने कोई पोस्ट किया, मैं पप्पू कुमार यादव, मैंने अपनी आईडी से कोई पोस्ट किया, सरकार की आलोचना किया, और आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, ये हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ये कोई जुर्म नहीं है, ये लोकतंत्र की एक अच्छी बात है। खैर, तो मैंने कोई पोस्ट मान लीजिए किया, उस पोस्ट में सबसे पहले वो स्लीपर सेल क्या करता है कि मान लीजिए वो अपने चौहान जी वाली आईडी खोलेगा, मान लीजिए आयुष चौहान नाम से उसने बना रखा है, वो खोलेगा और मेरे पोस्ट पर आकर वो कुछ कहेगा, कुछ हल्का फुल्का अनाप शनाप कहेगा, ठीक। इसके बाद वो जो है उस चौहान जी की आईडी को बंद करके फिर तुरंत एक यादव की आईडी खोलेगा और उस चौहान जी के कमेंट में जाकर चौहान जी को गाली देगा और मुझे अच्छा बताएगा। वो फेक यादव आईडी वाला, वो स्लीपर सेल जिसने बना रखा है, वो मुझे अच्छा बताकर चौहान जी को बुरा बताएगा। तब तक उसी में उस यादव जी की आईडी को बंद करके वो खोल देगा प्रजापति जी की आईडी। अब प्रजापति जी की आईडी खोलने के बाद वो प्रजापति, जो फेक प्रजापति आईडी है, उससे चौहान जी की तारीफ करेगा। इसी प्रकार से ये लड़ाने का काम करते हैं। और जब इन लोगों की आप जो कमेंट करते हैं, इनकी आईडी को खोलेंगे तो ये फेक आईडी समझ में आती है। तो ऐसी आईडियों को, अच्छा, ये करते क्या है? पूरे समाज में यादव के प्रति नैरेटिव बनाने के लिए, एक समाज को समाज से लड़ाने के लिए ये स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। ऐसे स्लीपर सेल कभी सामने नहीं आते हैं। हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हमें और आपको एक ही जगह रहना है, एक ही देश के निवासी हैं, एक ही हम लोग एक हैं। हम आपस में नहीं लड़ते हैं, ये लोग लड़ाते हैं, स्लीपर सेल के लोग। तो मैं समझता हूं कि मेरी बातें आ गई हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, उनके प्रोफाइल को खोलना है, उनकी रिपोर्ट मारनी है और तुरंत उन्हें ब्लॉक कर देना है। बस इतना है आपको करना है। और एक आंकड़े के मुताबिक पूर्वांचल में लगभग, हालांकि इस समय मैं दिल्ली में हूं, पूर्वांचल में लगभग इस तरीके से 5000 से 10,000 आईडी, फेसबुक आईडी स्लीपर सेलों ने बना रखी है। और ये केवल और केवल हमारे और आपके बीच वैमनस्यता पैदा करते हैं। इनके पास कोई जानकारी नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद।